ठेका कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर उदयपुर, पुलिस अधीक्षक उदयपुर, ताराचंद जैन शहर विधायक उदयपुर, प्रधानाचार्य R.N.T. मेडिकल कॉलेज उदयपुर के नाम ज्ञापन देकर शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। नमस्कार, बिल्कुल दिल्ली खबर आपके स्वागत। दिनेश भूसा, अध्यक्ष राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ ने बताया, महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में कार्यरत वार्ड बॉय, वार्ड आया सफाई कर्मी, अन्य विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका कर्मियों को निविदा की शर्त अनुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन दिलाया जावे, जो कि नहीं कर रहे हैं। 2 ठेका कर्मियों को वर्दी दिलाई जावे, जो अभी तक नहीं दी गई है। 3 चिकित्सालय में कार्यरत ठेका कर्मियों के संबंध में अधीक्षक द्वारा 8-8 घंटे की पारी की जाने का आदेश निकाला, उसे वापस लिया जावे। 4 नर्सिंग कर्मी अपना मूल कार्य न कर ठेका कर्मियों पर सफाई व्यवस्था को लेकर सुपरवाइजरी कर पूरे दिन परेशान करते हैं, उन्हें नौकरी तक निकालने का दबाव बनाया जाता है। वार्ड स्टाफ को कहकर अनुपस्थिति लगवा देते हैं, जिसका ठेका कर्मी में रोष है। 5 संबंधित ठेका फर्म द्वारा भविष्य निधि SI अंशदान समय पर जमा नहीं कराया जा रहा है। पिछले 3 माह से बकाया चल रहा है। अधीक्षक MB से संघ के पदाधिकारी द्वारा कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। अतः निम्न बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही अमल में नहीं ली जाती है तो सभी ठेका कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था चरमराएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की रहेगी। प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अगर भुगतान नहीं होता है तो अगली 8 तारीख को समस्त ठेका कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। दिनेश गुस्सर, राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ के अध्यक्ष, और महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में जो ठेके पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी समस्याओं को लेकर आज सामूहिक अवकाश रहा कर्मचारियों का। उसमें हॉस्पिटल के अधीक्षक सुमन साहब आए, सुमन साहब ने बुलाया और वार्ता हुई। वार्ता में ये हुआ कि जो मांग पत्र हमने दिया था उसमें उन्होंने सहमति जताई और 2 दिन का समय मांगा। हमने मांग पत्र दिया कि समय पे भुगतान नहीं हो रहा मजदूरों का। PAPSA नियम अनुसार जो समय पे जमा होना चाहिए, आज 2-4 महीने से जमा नहीं हो रहा है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई इस पर हम कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार को बुलाएंगे, 2 दिन का समय दो। दूसरी बात, जो 4th क्लास कर्मचारी काम करते हैं, सिपर, वार्ड बॉय, इनके ऊपर नर्सिंग कर्मियों को सुपरवाइजर जमादार बना के और कर्मचारियों का शोषण करवाया जा रहा है, उस पर हमने भी विरोध जताया। और उनका मूल काम है नर्सिंग का, वो छुड़ाकर जमादारी का कार्य करवाया, जबकि सरकार को ये बार बार कहते हैं कि नर्सिंग कर्मियों की कमी है, जबकि नर्सिंग कर्मी ऑलरेडी बैठे हुए और 4th क्लास के ऊपर जमादारी कर रहे हैं। तो उस पर भी हमने विरोध किया, तो साहब ने कहा कि इस पर भी हम 2 दिन बाद इसका निर्णय लेंगे। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नर्सिंग कर्मियों पर, जबकि ठेका प्रथा एक प्रशासन द्वारा दी गई व्यवस्था है, उसके तहत नर्सिंग कर्मियों का उसमें कोई काम नहीं होता है। नर्सिंग कर्मियों का काम नर्सिंग करना, नर्सिंग बीमारों की सेवा करना, बीमारों की देखभाल करना, ना कि 4th क्लास सिपर, वार्ड बॉय की जमादारी करना। सफाई व्यवस्था का कार्य अलग है और नर्सिंग कर्मियों का कार्य अलग होते हुए भी उनकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। पूर्व में भी आपने कई बार इस तरह के प्रदर्शन किए थे, तो पूर्व के नतीजे क्या रहे? सर, पूर्व में भी ऐसा करने के बाद प्रशासन हरकत में आता और बंद कर देता, लेकिन वापस देखता कि ये वापस शांत हो गए, तो वापस इन लोगों को अभी 2-4 महीने से लगा के और इनका शोषण कराया जा रहा है। कर्मचारी कार्य करते हुए भी उनके एब्सेंट लगाई जा रही है। उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो कर्मचारी बेचारा 2 मिनट बैठ भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता। यदि पानी पी कहीं बैठ गया तो उसके फटाक के एब्सेंट लगा दे, तो सुबह से बैठा है। आपने कुछ 8 घंटे वाली मांग भी बताई थी। सर, 8 घंटे के लिए तो क्या है कि आउटडोर और OT के लिए रखी है। वो अन्य जो कर्मचारी वार्डों में काम कर रहे हैं उनके लिए, जो नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं उनके लिए नहीं है। जो OPD में काम कर रहा है ठेके में, उनके लिए ये क्या कि जो सिस्टम चल रहा है कि इतनी बजे OT खुलनी है और इतनी बजे बंद होनी है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी काम कर रहा है उसी तरह वो कर्मचारी भी काम करेगा। तो पूर्व में की गई मांगों के अनुसार नई मांग क्या रखी गई है? नई मांग तो ये रखी है सर कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे कब सरकारी कर्मचारी घोषित कराए। तो साहब ने हमें आश्वासन दिया और पत्र लिखा सरकार को, उस पत्र की कॉपी दी है। इन्होंने मांग की है
का हमारे यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है और इतनी पोस्टें खाली पड़ी है। पूर्व सरकार ने संविदा पर लेने की बात कही थी और आश्वासन भी दिया गया था कि संविदा पर कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को रखा जाए। उस मांग का क्या हुआ? अधीक्षक महोदय से आपने पूछा? सर, अधीक्षक महोदय ने कहा ये सरकार का मामला है, हमारा काम है रिक्वायरमेंट करना, यहाँ पे कितनी पोस्टें है उसकी मांग करना। बाकी ये सरकार क्या करती है, सरकार भर्ती करती तो हम तैयार है, हमें कोई आदेश देती है तो उसकी पालना करने के लिए तैयार बैठे हम। पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि आदेश जारी कर दिए गए हैं संविदा कर्मियों के लिए, जो वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें संविदा पे लिया जाए। सर, वो क्या है कि पूर्व सरकार का जो मामला था वो वित्त विभाग में अटके रह गया। बोर्ड बना रहे ऐसे करते हुए वो सरकार भी चली गई। नई सरकार आई है, उन्होंने भी बजट में ये घोषणा की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल में नहीं लाया गया, सिर्फ घोषणा ही चल रही है। अधीक्षक महोदय ने क्या कहा? अधीक्षक महोदय ने कहा हमारे डिपार्टमेंट से हमने रिक्वायरमेंट कर दी है और आगे सरकार का मामला, सरकार जब भी कोई आदेश देती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे जब आपको 2 दिन का आश्वासन मिला है? सर, 2 दिन बाद हमारी मांगों पे कोई सहमति नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मरीजों को परेशानी होगी? मरीजों को परेशानी होगी ऐसा हम कदम नहीं उठाएंगे, हम उनको देखते हुए ही कार्रवाई करेंगे। सर, यदि कुछ ऐसा होता है तो प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन हमारी समस्या और मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की होगी।